देखो मैं थर्ड चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, तो उसमें टाइम इसका सुबह 7 से 8 है, इसलिए अभी जो चीज़ पढ़ा रहा हूँ उसको पीछे जो आप बच गया है आपको उसको कवर करवाने के लिए कुछ चीज़ें बताते हैं ताकि आप साथ साथ पढ़ सको। ठीक है, तो थर्ड चैप्टर में यहाँ पे जैसे आप 10th क्लास में ये फार्मूला पढ़े थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये पढ़े थे। फिर इसी से दो फार्मूले और बन गए थे, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा और कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इससे दो फार्मूले और तीन फार्मूले बन गए। दूसरा फार्मूला ये पढ़े थे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब 1 को उस राइट साइड में ले जाओगे तो टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, और टेन को एक साइड उस साइड में जब ले जाएंगे तो 1 इज इक्वल टू होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब तीसरा फार्मूला ये पढ़े थे 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे 1 को राइट साइड में ले जाओगे तो काट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, और 1 इज इक्वल टू होगा कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस काट स्क्वायर थीटा। ये 9 फार्मूले आप पढ़े थे। और इसके आगे 11th क्लास में शुरुआत कहाँ से होती है, यहाँ से जैसे मान लो साइन ए प्लस बी यदि है, कास ए प्लस बी है, साइन ए प्लस बी है, साइन ए माइनस बी है, कास ए प्लस बी और कास ए माइनस बी, कास ए माइनस बी। तो साइन ए प्लस बी का फार्मूला है साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी। ठीक है, और साइन ए माइनस बी तो साइन ए कास बी माइनस कास ए साइन बी। कास ए प्लस बी का फार्मूला तो इस कास ए कास बी और माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, और इसका होता है प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, कास ए कास बी और प्लस साइन ए साइन बी। ये होता है फार्मूला। इसी फार्मूले से और कुछ फार्मूले बनते हैं। जैसे ये कोई आपसे पूछे कि साइन 75 की वैल्यू निकालो, तो इसको लिख सकते हो साइन 45 प्लस 30 लिख सकते हो, और साइन 45 प्लस 30 इसको लिख सकते हैं इस फार्मूले से साइन ए प्लस बी के, तो साइन 45 कास 30 और कास 45 साइन 30, साइन 30 इस फार्मूले से लिख दिए, इस फार्मूले से, है ना। तो यहाँ पे साइन 45 की वैल्यू 1/√2, कास 30 की वैल्यू √3/2, कास 45 को 1/√2, साइन 30 की 1/2, तो क्या आ गया √3/2√2 और ये 1/2√2, इसका एलसीएम हुआ 2√2, तो क्या होगा √3 + 1। रशलाइजेशन करते हैं √2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, जो आप 9th क्लास में पढ़े थे। तो √2 का थी के साथ √6, √2 का 1 के साथ √2 और 2 लिखोगे √2 का मल्टीप्लाई √2 के साथ 2। ठीक है, 4 और 4 का स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा √6 + √2 अपान क्या हो गया 4। एक इसकी वैल्यू आ गई साइन 75 की वैल्यू √6 + √2/4। अब ये कहोगे कि हम साइन फार्मूले की मदद से क्या साइन 60 की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो हम कहेंगे नहीं निकाल सकते, क्योंकि साइन 70 की, तो साइन 70 जब लिखा रहेगा तो आप इसको लिख सकते हो कि 60 + 10, और 10 की वैल्यू आपको पता नहीं है, इसलिए ये वैल्यू नहीं निकाली जा सकती। पर साइन 15 की वैल्यू निकाल सकते हो। साइन 15 के लिए लिख सकते हो 45 - 30, तो दोनों की वैल्यू आपको पता है। तो जो वैल्यू आपको पता है उसकी वैल्यू के फॉर्म में जो कन्वर्ट हो सकता है उसकी वैल्यू आप निकाल सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे इन फार्मूलों का यूज तो ये इस प्रकार से किया जाएगा। अब जैसे ये तो जानते हो फार्मूला पीछे वाला, है ना, लिखना होगा तभी यूट्यूब में हम सर्च कर सेंड कर देंगे, आप लिंक देख लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे आपको कहा जाए कि tan a + b का वैल्यू कैसे निकाली जाए, tan a + b की, इसको लिख सकते हैं साइन a + b अपान कास a + b, कास a + b। अब दोनों का फार्मूला आपको पता है, साइन a + b का फार्मूला है साइन a कास b + कास a साइन b। तो साइन a + b का फार्मूला लिख दो, साइन a कास b + कास a साइन b। ठीक है,
अब नीचे कास ए प्लस बी का फार्मूला लिख दो, ये वाला कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी, कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, अब ये tan ए प्लस बी का फार्मूला निकालने जा रहे हैं, तो इसका tan ए प्लस बी का फार्मूला हम tan के फॉर्म में निकालना चाहते हैं। और tan में रिजल्ट तभी आता है, आप 10th क्लास में पढ़े थे, tan थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपान कास थीटा। अपान में कास थीटा जब रहेगा और ऊपर साइन, तभी tan हो पाएगा। ठीक है, तो साइन अपान कास के रूप में कन्वर्ट करने के लिए इसको कास ए कास बी से डिवाइड करेंगे, हर एक टर्म को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कास ए कास बी से डिवाइड करेंगे, ताकि साइन थीटा अपान कास थीटा प्राप्त हो सके और जिसके स्थान पे हम tan थीटा लिख सकेंगे। ठीक है ना, तो इसको हम क्या करते हैं, कास ए कास बी से डिवाइड करते हैं ईच टर्म को। ठीक है, तो यहाँ पे साइन ए, ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि किसी फ्रैक्शन को किसी नंबर से डिवाइड कर देने से उसके फ्रैक्शन की वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जांपल 3/5 एक फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन को हम लिख सकते हैं 3/10 5/10, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, 10 कटेगा तो वही ना आएगा। तो हम कोई फ्रैक्शन है तो उस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। पर सवाल ये उठता है कि हम कास ए कास बी से ही डिवाइड क्यों करेंगे। कास ए कास बी से डिवाइड करने से साइन थीटा अपान कास थीटा की पोजीशन बन जाएगी, जिसको हम tan थीटा लिख सकेंगे। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, कास ए कास बी से डिवाइड करेंगे ईच टर्म को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, साइन ए कास बी तो है ही, तो डिवाइड किससे कर दें हम, कास ए कास बी से, कास ए कास बी से। यहाँ क्या है, कास ए साइन बी है, तो डिवाइड किससे कर दें, कास ए कास बी से, कास ए कास बी से। यहाँ भी क्या करेंगे, कास ए कास बी है, इसको डिवाइड किससे करेंगे, कास ए कास बी से। ठीक है, और यहाँ पे साइन ए साइन बी है, तो डिवाइड किससे करेंगे, कास ए कास बी से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कास बी कैंसिल हो गया, कास बी यहाँ कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, ये कास ए कैंसिल, तो बचा क्या यहाँ पे, यहाँ बचा साइन ए अपान कास ए, ये बचा। ठीक है, यहाँ क्या बचा, साइन बी अपान कास बी बचा। और यहाँ क्या होगा, सब कट गया तो 1 बचा, माइनस ये साइन ए अपान कास ए, साइन ए अपान कास ए। और यहाँ क्या बचा, इनटू साइन बी अपान कास बी। अब इसको क्या लिख सकते हैं, tan ए, तो ये हो गया tan ए, और ये क्या हो गया, tan बी अपान 1 माइनस tan ए इंटू tan बी। तो किसका फार्मूला हो गया ये, tan ए प्लस बी का, tan ए प्लस बी का ये फार्मूला है। ठीक है, क्या आया, tan ए। अब जैसे मान लो जो फार्मूला ये प्रूफ नहीं जानते तो सोचते हैं कि जब tan ए प्लस बी का फार्मूला किसी से पूछते हैं तो वे जानते हैं क्या बताते हैं, कहेंगे tan का अंदर गुना हो गया, tan ए प्लस tan बी बता देते हैं। कहते हैं कि जब tan ए प्लस बी का फार्मूला tan ए tan बी हुआ, ये नीचे वाला कहाँ से टपक पड़ा। ठीक है, ये 1 माइनस tan ए tan बी कहाँ से आता है, ये आपको दिखाया गया कि tan ए प्लस बी का फार्मूला जब लिखोगे तो ऐसे ना लिख देना कि tan ए प्लस tan बी होता है। ठीक है, ये tan का अंदर गुना, यहाँ पे थीटा के बिना कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मीनिंगलेस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे tan भर थोड़ी है कि tan अलग है, ए प्लस बी अलग है। ए प्लस बी क्या है, थीटा के स्थान पे है। tan का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, tan ए का अंदर मल्टीप्लाई होगा ही नहीं, tan ए प्लस बी एक फंक्शन है, तो tan ए प्लस बी को हम लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी अपान कास ए प्लस बी। इसको सिंप्लीफाई करने से ही रिजल्ट आता है। तो tan ए प्लस बी का फार्मूला होता है tan ए प्लस tan बी अपान 1 माइनस tan ए इंटू tan बी। ठीक है, अब इसी प्रकार यदि मान लो tan ए माइनस बी यदि होता तो क्या लिखते हैं यहाँ, साइन ए माइनस बी अपान कास ए माइनस बी, और फिर साइन ए माइनस बी का फार्मूला लगाते, फिर कास ए माइनस बी का फार्मूला लगाते, फिर कास ए कास बी से डिवाइड करते, तो यही रिजल्ट आता। लेकिन डिफरेंस क्या रहता दोनों में, यहाँ प्लस के स्थान पे माइनस और माइनस के स्थान पे प्लस हो जाता। अर्थात यहाँ पे क्या हो जाता, tan ए माइनस बी इक्वल टू क्या फार्मूला बन जाएगा, tan ए माइनस tan बी अपान 1 प्लस tan ए, और ये क्या होगा, tan बी। ये tan ए माइनस बी का फार्मूला, tan ए माइनस बी का फार्मूला। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा लिख लो, फिर आगे बताते हैं।